राजा सा 2 घंटे हो गए छोरी को मंत्र पढ़ते हुए। अब तक तो एग्जाम का टाइम भी खत्म हो गया होगा, है नहीं? फालतू लड़की इतनी तेजी से मंत्र का उच्चारण कर रही है, अभी तक तो इसकी गिनतियां खत्म हो जानी चाहिए ना। अरे राजा साथ में आ गई है बेचारी। अब देखो एग्जाम तो दे नहीं पाई, इसलिए बैठ के भगवान के मंत्र उच्चारण कर रही है। पर आप चिंता मत करो, हमारी पैनी नजर से तो मच्छर भी नहीं बच पाता। तो फिर ये छोरी कौन से खेत की मूली है? वीरगढ़ की खेत की मूली है प्रताप चाचा साहब। ये लड़की है जहाँ चाह है वहाँ राह है। चंचल रानी, तकिया, अरे 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 भाई साहब, इस रिमझिम ने तो आखिरी के 40 मिनट में अपना एग्जाम कंप्लीट करके दे दिया था। राजा सा ये तो सरासर बेईमानी किया छोरी ने है। बताओ भगवान के नाम पे भी कोई बेईमानी करता है? देख लीजिए, ये लड़की अपने पृथ्वी चाचा के लिए 1 लाख मंत्र भी नहीं पढ़ पाई। मेरे पापा ने मुझे सिखाया, काम मेहनत से नहीं अकल से करना चाहिए, और आज मैंने भी वही किया। मेरी आवाज भी है और मंत्र 1 लाख से भी ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आप सब चाहें तो मैं ये आवाज महल के कोने कोने तक पहुंचा सकती हूँ। ठीक है। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। रानी साहब पर नजर रखने की जिम्मेदारी राजा साहब ने हमें दी थी। इससे पहले बात हम तक आए, हम यहाँ से चुपके से निकल लेते हैं। हाय पतिदेव, आपके चेहरे पर यह भाव कितना सुंदर लगता है। कहीं आपको हमारी ही नजर न लग जाए। आप बुरा मान गए पतिदेव, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। आपने जो मुझे पूरी रात बैठकर पढ़ाया, आज मैंने एग्जाम में हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अब जब रिजल्ट आएगा तो आपको ना अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस होगा। हमारी एक बात समझ में नहीं आई, मतलब हम इस कुर्सी पे बैठे थे दरवाजे के बाद, ये छोरी भार्गव में चली गई। हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है राजा साहब, माफ कर देना, आपको ढंग से काम। ये एग्जाम तो पूरा हो गया, अब एक एक करके मैं सारे के सारे एग्जाम क्लियर कर लूंगी, और फिर एक हाथ में डिग्री
और दूसरे हाथ में अविक का साथ। मैं जानती हूँ आगे का रास्ता और भी कठिन होने वाला है, पर आप याद रखना राजा साहब, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। समीर सिंह शेखावत पहली सीढ़ी थी ग्रेजुएशन की, मंजिल अभी बहुत दूर है। मैं जानती हूँ आप मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहो, लेकिन मैं हर दर्द सहूंगी, पर अपनी मंजिल से नजरें नहीं हटाऊंगी। हम भी देखते हैं तुम्हारा फोकस कब तक नहीं हिलता है। तब तक जब तक आप खुद अपने हाथ से मुझे डिग्री नहीं दे देते। वो क्या है ना, आप पति के साथ साथ मेरे गुरु भी तो हैं, और एक अच्छे शिष्य होने के नाते गुरु दक्षिणा देना तो बनता है ना। गुरु दक्षिणा देंगे। क्या बात है विक? हम जानते हैं कि कोई बात आपको परेशान कर रही है, हमें बताइए क्या बात है। बड़ी, हमने रिमदी को एग्जाम देने से क्यों रोका? आप तो कहते हो ना पढ़ाई रॉयल और कॉमनर दोनों के लिए जरूरी है। बात कॉमनर और रॉयल की नहीं है विक। तो क्या बात है बड़ी, सबके लिए अलग रूल और मेरी रिमदी के लिए अलग? ये तो गलत है ना। आप प्रॉमिस करो बड़ी, अगर रिमदी ने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप मुझे उनसे मिलने के लिए रोकोगे नहीं। रॉयल प्रॉमिस? रॉयल प्रॉमिस। अब हमें ये श्योर करना होगा कि वो फालतू लड़की कभी अपनी ग्रेजुएशन न कर पाए। तो हेलो, ये पढ़ने का नाटक कर ही रही हो तो कम से कम बुक तो सीधी पकड़ लो। थैंक यू सो मच पतिदेव, आप मेरी कितनी हेल्प करते हैं ना। अच्छा सुनिए, हमने ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और वो बात सुनकर ना आप पक्का खुश हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं सुनना है। ऐसे कैसे, कितने अकड़ू हैं आप। एक तो मैं इतने प्यार से बात कर रही हूँ, ऊपर से ऐसे सड़ा हुआ मुंह बना रखा है। किसने कहा तुम्हें प्यार से बात करने के लिए? हमने कहा चुप रहो, समझी? मैं तो बताते रहूँ, प्रेम बुआ सा महल छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है, हम उनसे मिलकर। मैंने तो कहा ही था, आप ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। वो क्या है ना, भरोसा नहीं है हमें तुम पर, इसलिए। अच्छा? ये क्या फालतू हरकतें करते रहते, पागल वागल हो क्या तुम? रिमझिम ग्रेजुएट होगी, हीम कीन परक्लीन, क्या है ये? इसका मतलब है किसी भी हालत में जो लिखा है वही होगा। हमें चैलेंज कर रही हो? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर एक चीज आपसे जुड़ी? ये तो मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखा है। तो अपनी मोटिवेशन अपने तकिए के नीचे रखो और सो जाओ। और इतना ही शौक है ना तो अपने माथे पर लिख लो, ताकि मिरर में देखो तो वो पढ़कर तुम मोटिवेट हो सको, लेकिन हमारे मिरर पर नहीं लिखोगी, समझी? नहीं मिटेगा। हम भी कैसे नहीं मिटे? आप इतनी मेहनत कर रहे हैं पतिदेव, मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब रुक भी जाओ ना। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।